जय जय साई, जय जय साई, तेरी महिमा अति सुखदाई। माता पिता तुम गुरु साई, तुम करुणा के सागर साई। जय जय साई, जय जय साई, तेरी महिमा अति सुखदाई। नमस्कार, ओम साई राम। साई श्रद्धा सबूरी चैनल से मैं आप सभी साई भक्तों का हमारे इस YouTube चैनल में बहुत स्वागत करती हूँ। सभी भक्तों को मैं बोलना चाहती हूँ जो पहली बार हमारे चैनल में है, अनुरोध करूँगी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हर एक वीडियो ज़रूर देखें, नोटिफिकेशन चेक करें और स्क्रीन में जो नंबर है इसमें फ़ोन करके आपका एक्सपीरियंस हमारे चैनल के साथ ज़रूर शेयर करें। आज हम हमारे चैनल के माध्यम से साई वार्ता टेलीकास्ट करेंगे। सभी भक्तों को मैं अनुरोध करती हूँ आप वो वीडियो ज़रूर देखें, मिस मत करिए। हम हर वक्त हमारे लकी रेत बाबा का बात जो बोलते हैं आप सभी भक्तों को, जहाँ लकी रेत बाबा को अपने घर पे लाइए और फिर देखें बाबा कैसे कैसे आपके जीवन में चमत्कार करते हैं। बहुत सारे छोटे छोटे जगहों में बहुत ऐसे विलेज एरिया है जहाँ पे लोग बाबा को नहीं जानते, बाबा का नाम पहचानते नहीं, पर हमारे लकी रेत बाबा जो है वो वहाँ पे पहुँच गए। इसलिए आप सभी भक्तों को मैं बोलना चाहती हूँ बाबा का जो ये फोटो है आप लोग ज़रूर माने और अपने घर में ज़रूर लेके आए। ओम साई राम। मैं शबनम बोल रही थी उड़ीसा से। मैं आज आप सबको बाबा की एक वार्ता सुनाने जा रही हूँ। उससे पहले मैं आप सबको एक कहानी सुनाऊंगी। उस कहानी के अंदर बाबा की जो वार्ता है वो छुपी ही है। एक गांव में शांता नाम की एक बाबा की भक्त रहती थी। वो बहुत खुश थी, उसका परिवार बहुत खुश था, वो लोग अच्छे से रहते थे, उनका परिवार में कुछ भी कमी नहीं था। लेकिन ये जीवन है ना, कभी अच्छा तो कभी बुरा ऐसा लगा रहता है। शांता का भी बुरा दिन आया। उनका जो पति था, शांता का जो पति था, वो कुछ दिनों में एक रोग में ग्रसित होके वो स्वर्ग सुधार गए, मर गए। शांता बहुत दुखी हो गई, लेकिन उनका जो परिवार था फिर भी ठीक ठाक चलता रहा, क्योंकि शांता का जो बेटा था वो कमाने लगा। शांता दुखी तो थी, उसका पति गुजर गया तो वो बहुत दुखी थी, लेकिन घर तो चल जा रहा था। लेकिन क्या होता है ना, जब बुरा समय आता है तो चारों ओर से परेशानी आती है। शांता का बेटा कुछ दिनों में बीमार पड़ गया और उनका घर में कमाने वाला और कोई नहीं रहा। धीरे धीरे जितना भी पैसा था वो ख़त्म हो रही थी, शांता का बेटा का इलाज में भी और घर का खर्चा में भी। ऐसा करते करते कुछ दिनों में सारा पैसा ख़त्म हो गया और शांता परेशान हो गई। अब क्या करेगी? वो बाबा की भक्त थी। एक दिन जाके वो ऐसे रो रही थी और दिल में बाबा को स्मरण करके बोली, बाबा अब मुझे आप रास्ता दिखाओ, मैं क्या करूं? घर में जितना पैसा था वो भी ख़त्म हो गया, मेरा बेटा कमा नहीं पा रहा है। इस ऐसी परिस्थिति में मैं क्या करूं? तो फिर उसका ही दिल से बार बार एक उपाय आया कि तू अचार बना, तू अचार बना सकती है, तू क्या कर सकती है?
शांता को अचार बनाना आता था। शांता का अचार उनका गांव में सबको पसंद था, लेकिन वो उसको लेके कभी बेचती नहीं थी। इस समय उसको वही बात अंदर से, अपना दिल के अंदर से बार बार आने लगा। तो उसके बाद वो सोची कि हाँ, वही अचार जो सबको पसंद है, मैं अगर बेचने लगूंगी तो उससे तो मेरा गुजारा हो सकता है। उसके बाद शांता एक काम की, उसका घर में थोड़ा सा अचार बचा हुआ था, तो उसी को ही वो पहले बेचने लगी और उससे जो पैसा मिला उसको, उस पैसे से फिर अचार बनाने का सामान खरीद के और अचार बनाने लगी और बेचने लगी। ऐसे करते करते शांता का जो अचार का व्यापार था वो बहुत अच्छे से चलने लगा और शांता खुद अपना बेटा का इलाज कर पाई और अपना जो परिवार का जो बुरी परिस्थिति में कुछ मदद कर पाई। तो इस कहानी से हमको बाबा ये शिक्षा देते हैं, बाबा का ये वार्ता है कि जीवन में कुछ भी परेशानी आ जाए, हमको बस ये जो अंदर का जो हिम्मत है ये नहीं टूटने देना है और बाबा पे भरोसा रखना है, अपने आप पे भरोसा रखना है, बाबा पे भरोसा रखना है। इसका मतलब अपने आप पे भरोसा रखना है और उस परिस्थिति में ऐसा कुछ करके दिखाना है कि वो बुरी समय गुजर जाएगा, बुरी समय समाप्त हो जाएगा। बुरी समय को के साथ लड़ने के लिए कुछ हमको खुद एक कदम अपने से उठाना पड़ेगा, क्योंकि जीवन में कुछ भी होता है तो बाबा बोलते हैं उसके साथ लड़ो, आप डट कर खड़े रहो। आप अगर डर जाओगे, मुसीबतों से अगर आप डर जाओगे तो मुसीबत आपको बड़ा लगेगी, लेकिन उसी मुसीबत के समय पे हिम्मत बनाए रख के डट कर खड़े रहोगे, उसी मुसीबतों से लड़ोगे तो वही मुसीबत झट से दूर चली जाएगी। तो हम सबको बाबा ये वार्ता दे रहे हैं कि जीवन में कैसी भी मुसीबत आ जाए, हम सबको हार नहीं मानना है, हिम्मत दिखा के डट कर खड़े रहना है। ओम साई राम।